ऑलराइट, सो इंडियन आर्ट एंड कल्चर हम लोग कर रहे हैं, इसमें इंडियन पेंटिंग्स वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। सो अब इंट्रोडक्शन छोड़ो, ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं। देखो, एंशेंट में भी था, मेडिवल में भी, पीरियड में भी था, फिर मिनिएचर स्टाइल आया था तुम्हारा मुग़ल और राजपूत कोर्ट्स में, और उसके बाद यूरोपियंस आ गए। और उनके समय में फिर मॉडर्न पेंटर्स एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करें अगर पेंटिंग का चैप्टर, तो द हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स कैन बी नोन फ्रॉम प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, मिर्ज़ापुर एंड पचमढ़ी। तुम्हें ये 3 जगहें सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स के बारे में अगर करना है तो वो प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स के फॉर्म में थी, जो कि मिर्ज़ापुर, पचमढ़ी और भीमबेटका केव्स में देखने को मिली थी। एंड दे वर फॉलोड बाय पेंटेड पॉटरीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, बट द रियल बिगनिंग ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग बिगन फ्रॉम द गुप्ता एज। इन द 3rd century AD, वत्स्यायन, जो कि गुप्ता एज से बिलोंग करते हैं, इन हिज बुक कामसूत्र एन्यूमरेटेड अबाउट 6 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ और षडंग ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, ये रटा होना चाहिए। रूप भेद, प्रमाणम, भाव, लवण्यायोजनम, सदृश्यम, वर्णिका भंगम। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि रूप भेद मतलब होता है वेराइटी, प्रमाणम मतलब होता है प्रोपोर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, भाव मतलब होता है क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम, लवण्या योजना मतलब होता है इमर्जन ऑफ इमोशंस, सदृश्यम मतलब होता है पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ द सब्जेक्ट, एंड वर्णिका भंगम मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ कलर्स टू रिजेंबल द इफेक्ट्स ऑफ मॉडलिंग। बट यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनका मतलब नहीं पूछते हैं, बस ये पूछते हैं रूप भेद, प्रमाणम, भाव, लवण्या योजनम, सदृश्यम, वर्णिका भंगम, ये क्या है। ठीक है, देन these are shadangas or 6 principles of painting enumerated by Vatsyayan in the Gupta age. There are numerous references to art of painting in the Brahmanical and Buddhist literature. For example, the representation of the myths and lore on textiles. तो myths and lores on textiles को क्या बोलते हैं? लेपिया चित्र। लेकिन वहीं अगर लाइन लिनियर ड्राइंग्स और स्केचेस करोगे तो फिर उसको टेक्सटाइल पे करोगे तो फिर उसको लेखिया चित्र बोलते हैं, linear lines. And then similarly other types are धूली चित्र and पटा चित्र, वो सब अभी आगे देखेंगे। अब मुद्र राक्षस जो विशाख दत्त ने लिखी थी also facilitate the reader by mentioning the name of various paintings और पटाज। तो पटाज का literal meaning होता है paintings which are important to understand the different style of paintings and to observe all the principles of paintings। अब ये जैसे सावका पिताक, दिघाला पिताक, यम पिताक, ये क्या है? These are styles of painting। ठीक है, अब nobody is asking you like what is the internal feature of each one of them, बट ये मैं पूछना चाहूँगा ChatGPT से कि ये जो सावका पिताक, दिघाला पिताक एंड यम पिताक है, क्या ये मुद्र राक्षस में मैंशनड है? नाउ द आंसर इज नो, द टर्म्स सावका पिताक, दिघाला पिताक एंड यम पिताक आर नॉट मैंशनड इन द क्लासिकल संस्कृत प्ले मुद्र राक्षस। बट यहाँ क्या लिखा है कि मुद्र राक्षस ऑल्सो फैसिलिटेटेड द रीडर by mentioning the name of various paintings which are important to understand the different style of paintings। ठीक है, तो the names Sauka Pitak, Dighala Pitak, Yama Pitak resemble Pali or Buddhist terminology, but these specific terms do not appear in the Mudra Rakshas। Alright, so ये तीनों styles of painting कहाँ दे रखी हैं? These styles are found in the ancient Sanskrit text Chitra Sutra, which is a part of Vishnu Dharmottara Purana। ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं लिख देता हूँ। एक पुराण है विष्णु धर्मोत्तरा पुराण, उसका एक टेक्स्ट है चित्रसूत्र, और उसमें आता है दीज स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर, बट इतना डेप्थ में नहीं कोई पूछेगा। आगे बढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पे चलते हैं। तो देखो, पहले ये समझ लो कि अपर पेलियोलिथिक पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, मीज़ोलिथिक कहाँ से, चैल्कोलिथिक कहाँ से। ठीक है, तो पहले तो ये समय अंतराल समझो। 40,000 BCE से 10,000 BC को तो हम लोग अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं। फिर हम इधर क्या आ जाते हैं, 10,000 BC से 4,000 BC तक मीज़ोलिथिक एंड देन चैल्कोलिथिक, उसके बाद आता है। ठीक है, मीज़ोलिथिक के बाद, दैट इज़ 4,000 BC के बाद, राइट। तो अब देखते हैं कि करके, तो अपर पैलियोलिथिक में क्या है। देखो, द वॉल्स ऑफ द रॉक शेल्टर केव्स, जैसे भीमबेटका, मिर्ज़ापुर और पचमढ़ी केव्स की जो वॉल्स थी, दे वर मेड ऑफ क्वार्ट्ज़ाइट, हैंस यूजिंग मिनरल्स फॉर पिगमेंट्स। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि इनकी वॉल्स में क्वार्ट्ज़ाइट था, इसीलिए पिगमेंट्स के रूप में मिनरल्स का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट था। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल वाज ऑक्रे और गेरू।
mixed with lime and water, ठीक है. To widen their palette, different minerals were used to make colors like red, white, yellow and green, which widened their palette. The white, dark, red and green were used to depict large animals like bison, elephant, rhino, tigers, etc. For the human figurines, red was used for hunters and green mostly for dancers. ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया. तो अब ये देखो, ये लिखा हुआ है कि जो लार्ज एनिमल्स थे, डिपिक्ट लार्ज एनिमल्स, उनके लिए कौन सा कलर था? डार्क रेड एंड ग्रीन एंड वाइट. ठीक है, वाइट, डार्क रेड एंड ग्रीन लार्ज एनिमल्स, whereas simple red that was for humans, especially hunters, and green, I mean simple green that was for dancers. ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख लेते हैं कि dark red, white, green large animals and simple red, and so they were the hunters. Simple green, they were the dancers, especially women dancers. ठीक है, तो ये सब कहाँ पे, ये सब वर्गीकरण कहाँ का है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड का है. ठीक है, ये समझ में आ गया. और जो पैलेट था, मतलब वॉल्स ऑफ द रॉक शेल्टर केव्स वर मेड ऑफ क्वार्ट्जाइट, हैंस यूजिंग मिनरल्स फॉर पिगमेंट्स. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल वाज ऑक्रे मिक्सड विद लाइम एंड वाटर. तो पहले ऐसे नहीं सीधे वॉल पे लगाने लग जाओगे, पेंटिंग बनाने लग जाओगे, पहले एक पैलेट तैयार करोगे. ठीक है, तो सो आई हैव आस्क्ड ChatGPT फॉर कंफर्मेशन. In ancient Indian cave paintings, the palette was indeed prepared using natural materials such as ochre, जिसका color in itself is red or yellow, and then lime, water, gypsum भी कई बार इस्तेमाल करते थे. ठीक है, anyways, तो कुछ कलर्स का क्लासिफिकेशन किससे क्या करते थे हम बता दिए. दैन मेसोलिथिक में क्या है कि 10,000 से 4,000 BC में. अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? दिस पीरियड मेनली सॉ द यूज़ ऑफ रेड कलर. इन कंपैरिजन टू द अपर पैलियोलिथिक पीरियड, द साइज ऑफ द पेंटिंग्स बिकेम स्मॉलर. अभी पेंटिंग्स स्मॉलर हो गई, यूज़ ऑफ रेड कलर बढ़ गया. ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सीन्स डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज ग्रुप हंटिंग, एंड सेवरल अदर पेंटिंग्स डिपिक्ट ग्रेजिंग एक्टिविटी एंड राइडिंग सीन्स. ठीक है, तो ग्रुप हंटिंग एज वेल एज ग्रेजिंग एक्टिविटी मेसोलिथिक पीरियड में देखने को मिला. पेंटिंग्स की साइज स्मॉल हो गई एंड ज़्यादा यूज़ ऑफ रेड कलर होने लगा. मूविंग बियॉन्ड 4000 BC, दैट इज़ चैल्कोलिथिक पीरियड, तो फिर this period saw an increase in the number of paintings using green color and yellow color. ठीक है, मेसोलिथिक में रेड था, अभी ग्रीन और येलो का ज़्यादा प्रभाव होने लगा. एंड अब पहले ग्रेजिंग एक्टिविटी और क्या था? ग्रेजिंग एज वेल एज ग्रुप हंटिंग था मेसोलिथिक में. अभी बैटल सीन्स होने लगे थे चैल्कोलिथिक में. एंड देयर आर मेनली पेंटिंग्स ऑफ मैन राइडिंग हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स. सम ऑफ देम इवन कैरी बो एंड एरो विच माइट इंडिकेट प्रिपेयर्डनेस फॉर स्कर्मिशेस. ठीक है, तो ये किस में आया? ये चैल्कोलिथिक पीरियड की पेंटिंग्स में आ गया. अब ये सब छोड़ो, ब्राह्मी वगैरह. द अदर सेट ऑफ पेंटिंग्स फ्रॉम दिस पीरियड आर एट नरसिंहगढ़ इन मध्य प्रदेश. तो नरसिंहगढ़ एक जगह है मध्य प्रदेश में. दे हैव पेंटिंग्स टू शो स्किन्स ऑफ स्पॉटेड डियर लेफ्ट फॉर ड्राइंग दैट प्रोवाइड्स क्रीडेंस टू द थ्योरी दैट द आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स वॉज परफेक्टेड बाई मैन फॉर प्रोवाइडिंग शेल्टर एंड क्लॉथिंग. ठीक है, अब नरसिंहगढ़ इन मध्य प्रदेश में डियर की स्किन को एक्सट्रैक्ट करके उसको ड्राई किया गया था. क्यों किया गया था? नाउ दिस पीरियड मीन्स, मेरे ख्याल से चैल्कोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हो. नरसिंहगढ़ इन मध्य प्रदेश. सो आई हैव आस्क्ड ChatGPT कि ये टैनिंग क्यों की जाती थी. सो एट नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश ड्यूरिंग चैल्कोलिथिक पीरियड, द आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स वॉज प्राइमरीली डन फॉर मेकिंग क्लोथिंग एंड फुटवेयर. टैन एनिमल हाइड्स वर यूज टू मेक गारमेंट्स एंड फुटवेयर. तो ये देखो यहाँ लिखा हुआ है कि आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स was perfected by a man for providing shelter and clothing. तो ये कहाँ एविडेंस देखने को मिला? नरसिंहगढ़ MP में. ठीक है, since woven textiles were not always widely available or durable, leather was a practical material. ठीक है, तो शेल्टर और कवरिंग्स के रूप में. और excavations at Narsingarh and other Chalcolithic sites in MP like Iran and Navda Toli show evidence of a mixed subsistence economy. तो एनुअल हस्बेंड्री के अंतर्गत ये आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स की एक्टिविटी आ जाएगी. टैनिंग वुड हैव बीन अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली. ठीक है, तो यहाँ समरी लिख सकते हैं कि द आर्ट ऑफ टैनिंग स्किन्स एट नरसिंहगढ़ ड्यूरिंग चैल्कोलिथिक पीरियड इन MP was mainly done for clothing, utility items, shelter and possibly trade as well, reflecting early technological and cultural practices of prehistoric Central India. ठीक है, तो ये हो गया. दैन अब एक जगह है जोगीमारा केव्स. ये रामगढ़ हिल्स, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ में पड़ता है. पहले तो
इतना याद करो कि ये कहाँ है, जोगीमारा केव्स, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि हम 4000 BC के बियॉन्ड देख रहे हैं, तो दैट इज़ अ पीरियड ऑफ चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो ये अराउंड 1000 BC का टाइम है। जोगीमारा केव सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में भी हमें कुछ पेंटिंग्स दिखी हैं केव वॉल्स पे। दीज आर डेटेड टू बी पेंटेड अराउंड 1000 BC। छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो होम टू अ वैरायटी ऑफ केव्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांकेर, लाइक शेल्टर ऑफ उकूड़ा, गारागोडी, खैरखेड़ा, गोटीटोला, कुलगांव, etc. These shelters depict human figurines, animals, palm prints, bullock carts, etc., which show a higher and sedentary type of living, ठीक है। Similar paintings can be found in Ghodsar and Khobor rock art sites in the district of Korea. Another interesting site is Chitwa Dongri in the Durg district, where a Chinese figure riding a donkey pictures of dragons and agricultural sceneries can be found. Several interesting rock paintings have also been found in the Limdariha in Bastar district and Ugdi in Sita Lekhni, Sarguja district, Odisha. तो ये सब काफ़ी विचित्र जगहों के नाम हैं, ठीक है, बट आ सकते हैं। तो अब देखो कुछ के कर सकते हैं नाम याद, जैसे गारागोडी, खैराखेड़ा, उडकूड़ा, गोतीटोला, कुलगांव, ये सब क्या है, शेल्टर पेंटिंग्स साइट्स हैं। सिमिलर पेंटिंग्स कैन बी फाउंड इन घोड़सार, ये भी छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। फिर एक जगह है चितवा डोंगरी एक सिंगल नाम है, ये भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। फिर लिमदरिहा ये भी छत्तीसगढ़ में है। उगड़ी सीता लेखनी ये भी ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो लिमदारिहा छत्तीसगढ़ में है, जबकि उगड़ी उड़ीसा में है, सीता लेखनी भी उड़ीसा में है। और गुड़ाहंडी रॉक शेल्टर एंड योगी माठा रॉक शेल्टर आर ऑल्सो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली केव पेंटिंग्स। तो डायरेक्टली पूछ सकता है। देखो अभी यहाँ पे हमने क्या क्या नाम पढ़े हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा जोगीमारा, तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, ठीक है। एंशंट केव पेंटिंग्स शेल्टर पेंटिंग्स के रूप में 1000 BC के आसपास, ठीक है। टाइम भी लिख लेते हैं। और इसी के आसपास तुम्हें और भी ये जोगीमारा जो है ये तो छत्तीसगढ़ में है। सरगुजा इज इन छत्तीसगढ़। देन छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो होम टू अ वैरायटी ऑफ केव्स, जैसे अन्य नाम हैं जैसे उडकूड़ा, गारागोडी, खैराखेड़ा, गोटीटोला, देन कुलगांव, देन घोड़सार एंड चितवा डोंगरी। सो दीज साइट्स आर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके अलावा एक योगी माठा रॉक शेल्टर और गुड्डाहंडी रॉक शेल्टर, ये स्पेसिफिकली उड़ीसा में है। उड़ीसा के अर्ली केव पेंटिंग्स को दर्शा रहे हैं, ये हाईलाइट कर दिया मैंने। देन मूविंग ऑन, भीमबेटका के बारे में देख लो, ये MP में है। ये 2003 में इंडक्ट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। यहाँ के केव्स में लगभग 500 से ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, एंड द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स आर एस्टिमेटेड टू बी 30,000 years old and have survived due to its location deep inside the caves. There is a marked continuity in the occupancy of the caves from 100,000 BCE to 1000 AD, with many paintings being painted on top of another. अच्छा, the paintings at Bhimbetka belong to Upper Paleolithic, Mesolithic, Chalcolithic, Early Historic and even Medieval period. तो काफ़ी लंबा अंतराल कवर करते हैं। However, the most of the paintings belong to the Mesolithic age, ठीक है। The paintings generally portray everyday life of prehistoric men, often in stick-like human figures. Various animals like elephant, bison, deer, peacock and snake are depicted. तो ये बिल्कुल डिट्टो लिखना पड़ेगा। एलिफेंट है, बाइसन है, डियर है, स्नेक है और एक रह गया पीकॉक है, ठीक है। ये सारे एनिमल्स तुम्हें केव में दिखने को मिले थे। ऑल्सो वॉर सीन्स देखने को मिले हैं, with men carrying weapons like bows, arrows, spears, shields and swords. Some paintings also have simple geometric designs जिनका कोई अर्थ नहीं है. The other themes of the paintings are dancing, playing, music, animal fighting, honey collection, etc. Honey collection भी दिखाया गया है, ठीक है. Social life is well depicted with presence of children. तो छोटे और बड़ी आकृतियाँ से ये पता लगता है कि कुछ छोटे मतलब चिल्ड्रन को भी दिखाया गया है. Women making food दिखाया गया है. कम्युनिटी डांसिंग भी दिखाया गया है. वेरियस कलर्स लाइक रेड, ऑकरे, पर्पल, ब्राउन, वाइट, येलो एंड ग्रीन आर यूज्ड, ठीक है. तो देखो रेड, ऑकरे और ग्रीन और येलो ये तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वाइट भी पढ़ चुके हो. पर्पल और ब्राउन दो अलग से याद रखने हैं, ये हम भी बेटका का बता रहे हैं. हेमेटाइट ओर्स वर यूज्ड फॉर रेड कलर्स, ठीक है.
देन अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स की बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक मुरल और एक मिनिएचर। बार बार बोल रहे हैं, एक मुरल होता है और एक मिनिएचर होता है। मुरल पेंटिंग्स क्या होती हैं? द वर्क ऑन द वॉल्स आर और अ सॉलिड स्ट्रक्चर आर रेफर टू एज मुरल्स। दीज, तो जो दीवार पे बनाओगे उसे मुरल्स बोलेंगे। और इनका टाइम तुम्हारा 10th सेंचुरी BC से लगभग 10th सेंचुरी CE तक जाता है, तो काफ़ी लंबा है, मतलब 10 इस बीच में ये मुरल पेंटिंग्स देखने को मिले थे। 10th सेंचुरी BC कहाँ पड़ जाएगा? टर्न ऑफ द सेंचुरी के आसपास, ठीक है, एंड 10th सेंचुरी CE तक। द एविडेंस ऑफ सच पेंटिंग्स कैन बी फाउंड एट सेवरल लोकेशंस इन इंडिया। जैसे अब हम मुरल पेंटिंग्स की अगर सिर्फ बात करें तो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? देखो, अजंता, अरमामलाइव, रावण छाया, बाग केव्स, सित्ता नेवसल केव्स, कैलाश टेम्पल इन एलोरा, इतनी जगहों पे तुम्हें मुरल पेंटिंग्स देखने को मिलता है केव में। मोस्ट ऑफ द मुरल पेंटिंग्स आर आइदर इन नेचुरल केव्स और रॉक कट चेम्बर। द पेंटिंग्स फॉलो अ थीम, द मोस्ट कॉमन बीइंग हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। अगर रिलीजियस बैकग्राउंड पूछें इन पेंटिंग्स का तो फिर हिंदू है, बुद्ध है और जैन है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मुरल पेंटिंग्स वर ऑल्सो मेड टू अडॉर्न एनी मंडेन premise. An example of such a work can be seen in the ancient theatre room in Jogimara Caves. अब ये जोगीमारा केव्स में भी क्या दिखा दिया? मंडेन प्रेमिस। तो मुरल पेंटिंग्स बता दिया मैंने कहाँ कहाँ है, और ये रिलीजियस बैकग्राउंड इसका बता दिया, हिंदू, बुद्धिस्ट एज वेल एज जैन, ठीक है। अब अजंता केव पेंटिंग्स, अब ये देखो 2nd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD के बीच बनाया गया, और आउट ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अजंता केव्स वर कार्व्ड out of natural structures out of volcanic rocks. It consists of 29 caves, or these were carved out of volcanic rocks. It consists of 29 caves carved in a horseshoe shape. ये भी लिखना ज़रूरी है। These Buddhist caves are quite popular for their exquisite mural paintings. यहाँ पे फेमस हैं। Murals in cave number 9 and 10 belong to the Shung period. ठीक है, शुंग पीरियड कब थे? बहुत ही पहले थे, मतलब मौर्य से भी पहले। While the rest belong to the Gupta period. तो cave number 9 and 10 belong to the Shung period. The paintings in cave number 1 and 2 are the most recent caves in the Ajanta. तो ये काफ़ी स्ट्रेंज है, जो 9वीं और 10वीं नंबर की केव है वो सबसे पुरानी है, जबकि केव नंबर 1 and 2 आर द मोस्ट रिसेंट वंस। अब ये मुरल ऑफ पदम पानी इन अजंता केव, ये बहुत फेमस पेंटिंग है। द वॉल्स ऑफ द केव्स आर हैव बोथ मुरल्स एज वेल एज फ्रेस्को पेंटिंग्स। तो यहाँ पे मुरल्स के साथ एक नई प्रजाति की पेंटिंग दिख रही है, फ्रेस्को पेंटिंग्स पेंटेड ऑन द वेट प्लास्टर। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स आर पेंटेड ऑन वेट प्लास्टर, दे यूज टेम्परा स्टाइल, दैट इज़ यूज ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। अब टेम्परा स्टाइल का लिटरल मीनिंग होता है यूजिंग पिगमेंट्स। द पेंटिंग्स पोर्ट्रे ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल फैब्रिक along with the styles, costumes and ornaments of that period. Styles, costumes and ornaments of that period दिखाया गया है टेम्परा स्टाइल में, that is using pigments. हाँ, the emotions are expressed through hand gestures. Hand gestures दिखाए गए हैं, टेम्परा स्टाइल दिखाया गया है, यूजेस ऑफ पिगमेंट्स दिखाया गया है, स्टाइल, कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ दैट पीरियड दिखाया गया है, हैंड जेस्चर्स से इमोशंस दिखाए गए हैं। द यूनिक फीचर ऑफ द पेंटिंग्स इज दैट ईच फीमेल फिगर एज अ यूनिक हेयर स्टाइल। ईच फीमेल फिगर एज अ यूनिक हेयर स्टाइल, ये अजंता पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। इवन एनिमल्स एंड बर्ड्स आर शोन विद इमोशंस, ये हम अजंता की बात कर रहे हैं। द कॉमन थीम्स ऑफ दीज पेंटिंग्स रेंज फ्रॉम जातक स्टोरीज टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। तो ये तो थीम हो जाएंगी, टू elaborate decorative patterns of flora and fauna, ठीक है। The medium of painting was vegetable and mineral dyes, ठीक है। तो vegetable and mineral dyes याद रखो। The outline of the figures is in red ochre। कोई भी फिगर बनाओ उसका आउटलाइन रेड ऑकरे से कर दो। तो ये हम अजंता के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स एट अजंता आर सीन्स फ्रॉम जातक स्टोरीज, अभी बताए हैं। और एक है वज्रपानी, दैट इज़ a painting symbolizing Buddha's power. Then we have Manjushri, that is another painting, that is a painting symbolizing Buddha's wisdom. And then we have Padampani, that is a symbol of Buddha's compassion, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा देखो, मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 and 2 आर मोस्ट रिसेंट एंड 9 and 10 आर द अर्लीस्ट वन, शुंगास, ठीक है। तो केव नंबर 1 में तुम्हें मैंने ये सब बताया है कि मंजूश्री, दैट इज़, और वज्रपानी और पदमपानी, केव नंबर 1, ठीक है। केव नंबर 16 भी है एक बहुत ही फेमस, उसमें एक डाइंग प्रिंसेस को दिखाया गया है। सीन्स ऑफ शिबी जटाका वेयर किंग शिबी ऑफर्ड हिज ओन फ्लैश टू सेव द पीजन। अब ये भी दिखाया गया है, शिबी जातक, एक कबूतर को बचाने के लिए किंग शिबी ने अपना फ्लैश ऑफर किया था। देन सीन ऑफ मत्री पोषक जातक
where the ungrateful person saved by an elephant gives out his whereabouts to the king. ठीक है, अब ये सब आएगा नहीं वैसे। ये सब जातक टेल्स हैं डिफरेंट, जिसमें मैंने किंग शिबी के बारे में बताया। ठीक है, ऐसे ही हैं कुछ ना कुछ। ऑक्स एंड द एनवीड हु एनवीड द पिग, द स्वान एंड द गोल्डन फेदर्स, द टर्टल हु कुडंट स्टॉप टॉकिंग, कचपा जातक, इस प्रकार से कई मतलब बनाए हैं। तो ये हो गया अजंता। ठीक है, इसमें केव नंबर 1 वाला याद रखो, बुद्धा, और 16 में डाइंग प्रिंसेस, बस। फिर एलोरा पेंटिंग्स में आ जाते हैं। अब एलोरा केव पेंटिंग्स में केव नंबर 16 जिसमें हम डाइंग प्रिंसेस बता रहे थे, वहीं पे तुम्हारा कैलाश टेम्पल है। द मुरल पेंटिंग्स एट एलोरा केव्स आर फाउंड इन 5 केव्स, मोस्टली लिमिटेड टू केव नंबर 16। ठीक है, तो एक तो ये अलग डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट पता चल गया हम लोग को। नाउ द अर्लियर पेंटिंग्स शो विष्णु विद हिज कंसॉर्ट लक्ष्मी born through the clouds by Garud, the celestial bird. The later paintings made in Gujarati style depict procession of Shaiva holy men. ठीक है, तो देखो अर्लियर पेंटिंग्स में तुम्हें विष्णु और लक्ष्मी के बारे में दिख रहा है, और उनका जो गरुड़ है, तो विष्णु लक्ष्मी गरुड़ ये अर्लियर पेंटिंग्स में है, और शिव के बारे में, शिव की पेंटिंग्स लेटर फेज में बनाई गई हैं। एंड एलोरा में जो है तीनों रिलीजन्स को रिलीजियसली सिम्बलाइज किया गया है, जैन, हिंदू और बुद्धिज़्म। एलोरा केव पेंटिंग्स आर न्यूअर एज़ कम्पेयर टू द अजंता केव पेंटिंग्स। ऑल्सो ये हम बता चुके हैं कि केव नंबर 16 में, जो कि कैलाश टेम्पल भी वहीं पे है, सारी की सारी एलोरा केव पेंटिंग्स ऑलमोस्ट केव 16 में है। जैसे कि गॉडेस लक्ष्मी और विष्णु मैंने बता दिया गरुड़ के साथ, और शिवा के बाद शिवा विद हिज फॉलोअर्स बता दिया, और ग्रेशियस एंड अप्सरास के बारे में ये सारी अप्सरा वाले जो पेंटिंग है, दैट ऑल्सो बिलोंग टू एलोरा केव नंबर 16। नाउ कमिंग टू बाग केव पेंटिंग्स। अब ये जो है इट इज़ एन एक्सटेंशन टू द अजंता स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये मध्य प्रदेश में चला जाता है, जबकि ये अजंता और एलोरा ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, बताना भूल गया। एक और चीज़ बताना भूल गया, एलोरा केव्स में जो बाद वाली पेंटिंग्स में शिवा और उनके फॉलोअर्स को दिखाया गया, दैट इज़ एक्चुअली a गुजराती स्टाइल। नाउ बाग केव पेंटिंग्स एक्सटेंशन ऑफ अजंता in MP, and the main difference is that the figures are more tightly modeled, have a stronger outline and are more earthly and human. किसमें? बाग केव पेंटिंग्स में the main difference is that the figures are more tightly modeled, have a stronger outline. ठीक है। Cave number 4, known as Rang Mahal, has beautiful murals on the walls depicting Buddhist Jatak tales, just like those in Ajanta. Although scanty and decayed now, these paintings depict religious themes in the light of contemporary lifestyle of people, thus are more secular in nature. तो रंग महल एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है, या कह सकते हैं कि केव नंबर 4 को रंग महल बोला जाता है, और उसके केव की वॉल्स पे काफ़ी सारी मुरल्स हैं, मुरल पेंटिंग्स हैं डिपिक्टिंग जातक टेल्स. So we are talking about Bag cave paintings in MP, and the main difference is that how it is different from Ajanta paintings is that the figures are more tightly modeled and they have more bold outlines, stronger outlines, and are more earthly and more human. ठीक है. केव नंबर 4 में बाग केव्स में तुम्हारा रंग महल है, जहाँ पे जातक टेल्स का दृश्य देखने को मिला है. एंड although scanty and decayed now, these paintings depict religious themes और सेक्युलर भी हैं ये सारी की सारी बाग केव्स पेंटिंग. अब अरमामलाई केव पेंटिंग्स आए, ये देखो पहले स्टेट याद करो, तमिलनाडु. और these natural caves were converted into giant temples in 8th century. Unbaked mud structures are located within the cave, which acted like the place of rest of the Jain saints. The beautiful colorful paintings on the walls and the roof depict the tales of Ashtatik Palakas, deities protecting 8 corners को हम अष्टदिक पालास बोलते हैं, अष्टदिक पालकास, विच इज़ कॉन्सेप्ट इन जैनिज्म. ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देना. देखो स्टार्टिंग में हम कहाँ से कर रहे थे. सबसे पहले हम आए यहाँ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग्स में मुरल्स एंड देन मिनिएचर्स. फिर मुरल्स में हम टाइम पीरियड बताए थे कि 10th century BC से 10th century CE. देन ये सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, अजंता, अरमामलाई, रावण छाया, बाग केव्स एंड सीता नेवसल, कैलाश टेम्पल इन एलोरा, how they were having a religious theme of Hinduist, Buddhist and Jain. Then एक चीज़ बताना भूल गया, एन एग्जाम्पल ऑफ एक थिएटर रूम भी दिखाया गया है तुम्हें जोगीमारा केव्स में. आई थिंक जोगीमारा केव्स उड़ीसा में है, लेट्स विल फाइंड आउट लेटर ऑन. फिर अजंता के बारे में देखे थे 2nd century BC, 2nd century BC से 2nd century CE. एंड फिर इसमें टोटल 29 केव्स हैं, हॉर्स शू शेप में बनाया गया है.
and murals in cave number 9 and 10 belong to Shung period, whereas cave number 1 and 2 are more recent. Then the walls have murals as well as fresco. Then tempera style का इस्तेमाल किया गया अजंता में, that is the use of natural pigments. उस समय के styles, costumes और ornaments को दिखाया गया है. Each female figure has a unique hairstyle. Even animals and birds are shown with emotions. And जहाँ तक स्टोरी दिखाई गई है, फ्लोरा एंड फौना दिखाया गया है. वेजिटेबल एंड मिनरल डाइस का इस्तेमाल किया गया है एंड आउटलाइन हमेशा रेड ऑक्रेव से की गई है. केव नंबर, हम किसकी बात कर रहे हैं, जनता की. सो केव नंबर 1 जो नया है उसमें तुम्हें 3 बुद्ध के सिम्बल्स दिखाए गए हैं, वज्रपानी, पद्मपानी और मंजूश्री. एंड 16 नंबर केव में तुम्हें डाइंग प्रिंसेस दिखाया गया है और एक शिवी जातक बहुत फेमस स्टोरी है. देन मूविंग टू एलोरा केव पेंटिंग्स, वो केव नंबर 16 में ही लिमिटेड है ज़्यादातर. उसमें विष्णु लक्ष्मी गरुड़ वाली एक पेंटिंग है, शिव की पेंटिंग है. ये अर्लियर फेज़ वाली जो है उसमें विष्णु लक्ष्मी वाली है, जबकि बाद वाले में गुजराती स्टाइल वाले में शिव वाला दिखाया है. ये भी कंपेरेबल है जनता के पेंटिंग्स जैसे ही हैं. और फिर बाग के पेंटिंग्स आ जाता है, दैट इज़ एमपी में है. और इसमें डिफरेंस ये है कि ये अजंता से कैसे डिफरेंट है. टाइटली मॉडल हैं, बोल्ड आउटलाइंस हैं एंड मोर अर्ली एंड ह्यूमन फिगर्स हैं. ठीक है. दैन हाँ, ये तो बाग के पेंटिंग्स में एक फेमस रंग महल केव नंबर 4 है, वहाँ पे जातक टेल्स दिखाया है. और फिर अरमामलाई केव्स, ये तमिलनाडु में है. और अरमामलाई केव्स में एक दृश्य दिखाया गया, एस्थेटिक पालास, दैट इज़ अ Jainism concept, and these entire cave paintings actually are more dominant in the sense that they tend to glorify the Jain culture more. ठीक है. अरमामलाई तमिलनाडु. उसके बाद आते हैं सीता नेवसल केव. ये अरिवर कॉयल पेंटिंग्स भी बोलते हैं इनको, सीता नेवसल. अब ये भी तमिलनाडु में है और ये भी रॉक कट केव टेम्पल्स के अंदर बनाई गई हैं. जैनिज़्म पे ही ये भी सीता नेवसल, या क्या बोलते हैं, अरिवर कोयल पेंटिंग, सीता नेवसल तमिलनाडु. ये भी जैन को मतलब पोर्ट्रे कर रहा है. नाउ द पेंटिंग्स आर नॉट ओनली ऑन द वॉल्स बट ऑल्सो ऑन द सीलिंग्स एंड पिलर्स. तो यहाँ पे हमें सीलिंग्स और पिलर्स पे भी देखने को मिल रहा है. द पेंटिंग्स आर विद द थीम ऑफ जैन संवसारना, दैट इज़ प्रीचिंग हॉल. तो संवसारना ये कहाँ देखने को मिल रहा है, अरिवर कोयल, सीता नेवसल तमिलनाडु में, जहाँ पे सीलिंग्स और पिलर्स पे भी पेंटिंग्स हैं. Then some scholars believe that these caves belong to the Pallava period, when King Mahendravarman excavated the temple, while others attribute them to the Pandya ruler, renovated the shrine in the 7th century. The medium used for painting was vegetable and mineral dyes. ये बार यही है, and was done by putting colors on surface of thin wet lime plaster. तो पैलेट जो बनाया गया था वॉल पे, तो वो तो तुम लाइम और वाटर से बनाओगे, स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं. द कॉमन कलर्स इंक्लूडेड येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू, ब्लैक. तो ये जो सेकंड वाला है, दैट इज़ कौन सा है, ये अरिवल कोयल. तो सीता नेवसल हमने बता दिया ऊपर. ये नहीं, सीता नेवसल अरिवर कोयल ही बता रहे हैं हम कि पालवा के समय बिलोंग करता है, महेंद्र वर्मन ने एक्सकवेशन करवाया था. ठीक है. जबकि ये अरमामलाई केव पेंटिंग्स, ये भी तमिलनाडु में है. अरमामलाई में एस्थेटिक पालास जैन वाला है और सीता नेवसल में तुम्हारा जैन संवसारना कॉन्सेप्ट है. नाउ द सेंट्रल एलिमेंट ऑफ द पेंटिंग्स इज इन सीता नेवसल इज़ अ पॉन्ड विद लोटसेस. यहाँ पे एक तो ये फीचर देखने को मिलता है, अ पॉन्ड विद लोटसेस एंड संवसारना. ठीक है. फिर इसके बाद एक रावण छाया रॉक शेल्टर पेंटिंग्स, ये तुम्हारा क्योंझर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में पड़ेगा और यहाँ पे भी फ्रेस्को पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है. इट इज़ बिलीव दैट दिस शेल्टर एक्टेड लाइक द रॉयल हंटिंग लॉज. तो ये रावण छाया जो है क्योंझर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में जो केव है, ये एक तरह से रॉयल हंटिंग लॉज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था पहले. द मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग इज़ द रॉयल प्रोसेशन. द रिमेन्स ऑफ द चोला पीरियड पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू 11th सेंचुरी आर ऑल्सो ऑफ इम्पोर्टेंस. तो यहाँ पे चोला पेंटिंग्स देखने को मिलती है रावण छाया में. उसके बाद लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स है, ये आंध्रा में है. तो देखो अभी ये रावण छाया तुम्हारा उड़ीसा क्योंझर में था और ये लेपाक्षी ये अब आंध्रा में है. और these mural paintings were executed on the वीरभद्र टेम्पल वॉल्स एट लेपाक्षी. तो इसमें टेम्पल का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, वीरभद्र टेम्पल. ठीक है. और ये विजयनगर पीरियड के समय बनाया गया था. दे फॉलो अ रिलीजियस थीम बेस्ड ऑन रामायण, महाभारत एंड इनकारनेशंस ऑफ विष्णु. यहाँ से ये अपना रिलीजियस इंस्पिरेशन लेते हैं. द पेंटिंग्स शो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ प्राइमरी कलर्स, स्पेशली ब्लू. They depict a decline in painting in terms of quality. The forms, figures and details of their costumes are outlined with black color. तो यहाँ आउटलाइन ब्लैक कलर की है, क्वालिटी और
क्वालिटी गिर गई है पहले के मुकाबले, और देयर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कलर्स, स्पेशली ब्लू का तो एब्सेंट ही है यहाँ पे। तो ये विजयनगर के समय बनाया गया था वीरभद्र टेम्पल की वॉल्स पे इन लेपाक्षी टेम्पल, लेपाक्षी में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फाइनली जोगीमारा ये छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, और द केव इज़ सेट टू बी एन अटैचमेंट टू एम्पी थिएटर एंड पेंटिंग्स। तो यहाँ पे एक एम्पी थिएटर दिखाया गया है। केव इज़ सेट टू बी एन अटैचमेंट टू एन एम्पी थिएटर एंड द पेंटिंग्स वर मेड टू डेकोरेट द रूम, ठीक है। तो एम्पी थिएटर का जिक्र किससे जा रहा है? जोगीमारा से। ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, सरगुजा में, ठीक है। नाउ और क्या यहाँ है? पेंटिंग्स आर ऑफ डांसिंग कपल्स एंड एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड फिश। द पेंटिंग्स हैव अ डिस्टिंक्ट रेड आउटलाइन अनलाइक लेपाक्षी जहाँ पे ब्लैक आउटलाइन है। अदर कलर्स लाइक वाइट, येलो, ब्लैक वर ऑल्सो यूज्ड। रॉक कट थिएटर ऑफ सीता बेंगा इज़ ऑल्सो लोकेटेड नियर बाई। तो जोगीमारा में एम्पी थिएटर का कॉन्सेप्ट दिखाया है। उसी तरह से जोगीमारा के ही पास, जो कि छत्तीसगढ़ में है, एक सीता बेंगा नामक रॉक कट थिएटर भी है वहीं पे। वो भी थिएटर बेस्ड आर्ट दिखाया है अपने केव में। इसके अलावा कुछ बादामी में भी है, बट वो छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मुरल पेंटिंग, अरे सॉरी, मुरल हो गया। अब मिनिएचर पेंटिंग्स हम अगले में देखते हैं, ठीक है।